नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है एक साधक ने। उन्होंने पूछा है कि मैं इस दुनिया में हूँ मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं किसी को नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ ये सब लोग कैसे जी रहे हैं जीवन को, कुछ भी नहीं समझ आ रहा और मेरे को सब जगह अधूरापन और अकेलापन दिखाई देता है और इस अकेलेपन से मैं तंग आ गया हूं, क्या करूं। ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ। जब आप थोड़ा सा सच की तरफ चलते हैं, जब आप थोड़ा सा सत्य की तरफ चलते हैं, तो पहले ही कदम पे आपको दिखाई देता है कि सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है, सब कुछ स्वार्थ से भरा है। और जब आपको ये दिखाई देता है कि सब रिश्ते नाते सारा का सारा आपका समाज आपसे जुड़ा है स्वार्थ के कारण, तब आपको ये अकेलापन दिखाई देता है। तब आपको लगता है कि शायद आप अकेले हैं, यहां और कोई भी नहीं है। फिर मैं उससे कैसे मुक्त हो पाऊं। उस अकेलेपन में जो आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, उस अकेलेपन को समझने की कोशिश करें। आप अकेले हैं, ऐसा आपका भ्रम है, ऐसा आपका गलत ख्याल है। परमात्मा आपको चारों तरफ से पुकार रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। आप उन लोगों को देख रहे हैं जो लोग एक अलग तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, एक अलग तरीके से जीवन जी रहे हैं। पैदा होते हैं, शादी होती है, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, यही जीवन दिखाई देता है। और फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं एकदम अकेला हूं, अलग हूं। उस अकेले और अलग होने को समझें। आपको ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा शांत हो, और जब आप थोड़ा सा शांत होंगे तो देखेंगे आपके आपको चारों तरफ से परमात्मा ने घेरा हुआ। अकेले तो आप हैं ही नहीं। परमात्मा हर मोड़ पे आपको आवाज दे रहा है, परमात्मा हर मोड़ पे आपको बता रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। मगर आपकी सारी दृष्टि जो है, आपका सारा देखने का नजरिया उन लोगों की तरफ है जो लोग आपके साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जब तक आप उनकी तरफ ही देखते रहेंगे, चाहे परमात्मा कितनी बार भी चिल्लाए और कितनी बार भी बताए, तुम्हें पता नहीं लगेगा। वो तुम्हारे द्वार पे भी आएगा, वो तुम्हें अपने बारे में बताएगा भी, फिर भी तुम चूक जाओगे क्योंकि तुम्हारी सारी सोच जो है उन लोगों पर निर्भर हो रखी है। तुम सोचो, तुम्हें अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई समझे, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें जाने, तुम्हें समझे। और तुम ये किन लोगों से चाह रहे हो? जो लोग वासनाओं में अंधे हुए पड़े हैं, उनसे तुम चाह रहे हो। वो तो खुद ही वासनाओं में अंधे हैं, तो तब तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। और अकेलेपन को स्वीकार करो, और जब तुम स्वीकार करोगे तब तुम जानोगे कहीं अकेले तुम हो ही नहीं। चारों तरफ से परमात्मा बरस रहा है, चारों तरफ से। हाँ, ये दुर्भाग्य कह सकता हूं कि तुम उसे पहचान ना पाओ, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे बिल्कुल सामने। तुम महसूस कर सकते हो और फिर भी तुम उससे चूक जाओगे क्योंकि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, तुम्हारी पूरी की पूरी दृष्टि उन्हीं लोगों पे है। जब हम किसी को कहते हैं कि ये इंसान बहुत बुरा है, ये इंसान बहुत बुरा है, ये इंसान गलत है, ये इंसान स्वार्थ से जुड़ा है, तब हमें पता ही नहीं होता कि जब हम ये कह रहे होते तो हमारे पास कुछ ऐसा भी होता है जिसके कारण से हमें ये पता लगता है। बहुत गहन अंधकार में तुम्हें अंधकार का आभास कभी नहीं होगा। बहुत गहन अंधकार में तुम्हें अंधकार जैसा कुछ नहीं दिखेगा, मगर जब तुम्हारे पास प्रकाश की पहली किरण आएगी, तब तुम उस किरण को महसूस करके जानोगे तुम अंधकार में थे। वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। वो पहली प्रकाश की किरण से अगर तुम चूक गए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और अगर तुमने उस किरण को पकड़ लिया तो तुम सूर्य तक पहुंच सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी घटना घटे तो उस किरण को जरूर पकड़ना, ऐसी घटना घटे उस प्रकाश को जरूर पकड़ना। तुम चूक सकते हो,
क्योंकि ये कहना गलत है कि वो लोग वासनाओं में अंधे हैं। वासनाओं में तो तुम भी कहीं ना कहीं अंधे हो, वरना तुम्हें दिखता कैसे? तुम्हारी वासना उनके विपरीत हो सकती है, मगर वासना तो है। यदि तुम्हारी कोई वासना ही नहीं होती तो तुम परमात्मा हो जाते, फिर इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी। वासना तो तुम में भी है, इसीलिए तुम कह रहे हो कि मैं अकेला हूं। तुम साथ चाहते हो उन्हीं लोगों का, परमात्मा का नहीं। ध्यान रखना, तुम कुछ चीजें पूरी करना चाहते हो और वो चीजें अगर वो लोग पूरी कर दे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। तुम नाराज हो अपने आसपास के लोगों से, परमात्मा से तुम्हारा लेना देना नहीं। और मैं यहां तुम्हें यह कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो सौभाग्य, तुम परमात्मा की तरफ भी जा सकते हो। मगर मैं जानता हूं तुम वासना की तरफ ही जाओगे, परमात्मा की तरफ नहीं। क्योंकि परमात्मा की तरफ जाने का अर्थ है आग से गुजर जाना। वो तो शायद तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसीलिए तुम वासनाओं की तरफ जाओगे। तुम पूरा प्रयास करोगे कि जिन लोगों के बीच में मैं हूं वो मेरे को एक रख दिन तो जरूर समझेंगे। और ये अकेलापन उन लोगों के विपरीत होने के कारण ही है। और यदि लगता है तुम्हें कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, तुम सच में अकेले हो, सच में अकेले हो, तो तुम आंख बंद करके महसूस करो, देखो मैं तुम्हारे पास हूं पूरी तरह से। परमात्मा तुम्हारे पास है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे बाहर है। तुम फिर भी चूक चूक जा रहे हो। उसे समझने की कोशिश करो, या तो अभी तुम यात्रा पे जाना ही नहीं चाहते, और या तो तुम परमात्मा को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। बहुत लोग मेरे पास प्रश्न भेजते हैं कि हमें परमात्मा नहीं मिल रहा, हम ढूंढ रहे हैं, मगर तुम्हें परमात्मा मिल नहीं रहा या तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत लोग कहते हैं हम अमृत से चूक गए। तुम अमृत से चूक गए? अमृत तो बरस रहा है, मगर तुम्हारे पात्र में जगह ही नहीं है। इतना लोग, इतनी वासनाएं, इतना समाज, पता नहीं क्या क्या तुमने पात्र में भरा। तुम्हारे पात्र में अमृत गिरता भी है तो बाहर चला जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं है वहां पर। तुम परमात्मा को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए तो जो उसे स्वीकार करता है वो आग में कूदने के लिए तैयार होता है। अकेले नहीं हो, परमात्मा साथ है। दुर्भाग्य उसे तुम समझ ना पाओ तो, सौभाग्य अगर तुम उसे समझ के उसके साथ एक हो जाओ। तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं अकेला हूं, ये सोचना कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।